अ, शांति। आज 19 सितंबर 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 19th September 2023 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली हम दो शब्दों में ले सकते हैं। आज बाबा ने अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किए हैं जो हमने कई बार सुने हैं, लेकिन दुनिया वाले किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और बाबा कैसे इन शब्दों को यूज़ करता है, ये समझना है। साकार मुरली में भी कई सारे राज छुपे हुए रहते हैं जिनको पकड़ना है। अव्यक्त मुरलियाँ कई भाई बहनों को बहुत डीप लगती है, गहरी लगती है, क्योंकि फोकस होती है, एक ही सब्जेक्ट को लेकर होती है। संडे की अव्यक्त मुरली अभी तक कई भाई बहनें पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा है, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो नोट्स बनाते हैं। होशियार विद्यार्थी अपना नोटबुक और पेन साथ में रखते हैं और जो बातें उनको अच्छी लगती है उसको रिवाइज करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं। आजकल तो सब कुछ मोबाइल पे होता है, तो मोबाइल में भी एक स्टिकी नोट्स करके ऑप्शन होता है, फ्लोटिंग नोट्स होता है। मैं इसे यूज़ करता हूँ। कोई बाबा की पॉइंट्स मुझे अगर उसको पक्की करनी है तो मैं उसको लिख लेता हूँ और स्क्रीन पर रखता हूँ। वो फ्लोट होती रहती है, लेकिन जब भी मैं मोबाइल खोलूँगा वो पॉइंट मुझे दिखाई देगी। तो ये स्टिकी नोट्स ऑप्शन को मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि कागज़ पेन रखना आज के ज़माने में अनलेस आपके पास नोटबुक है तो रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये आजकल हम अपना सब कुछ मोबाइल पे ही रिकॉर्ड रखते हैं। आपका शेड्यूल अभी अभी ये महीना सितंबर चल रहा है, नवंबर में मेरा प्रोग्राम है, तो मैं आज ही लिख के लूँगा, क्योंकि आगे चलकर जो सारे प्रोग्राम आते हैं वो कैलेंडर में लिखने होते हैं। वहाँ इवेंट के अंडर हम लिख लेते हैं कि हमको कितने बजे निकलना है, क्या करना है। तो डिजिटल कैलेंडर आ गए हैं, सब कुछ इस मोबाइल में आया। इंटरेस्टिंग मज़े की बात यह है कि हम अभी पीएचडी जो कर रहे हैं वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं कि कैसे मोबाइल या डिजिटल एडिक्शन हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, हमारे टाइम को कंज्यूम कर रहा है, रिश्तों को ख़त्म कर रहा है, और कैसे इसको मालिक बन के यूज़ करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारा डेटा है। फोकस हमारा रहेगा, हमने लिया है कि टीनेज ग्रुप में। तो मुझे बहुत हँसने को आया, क्योंकि लौकिक में जैसे वो पेड़ को काटना नहीं चाहिए, हम सब जानते हैं, तो लोग क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं, उसको काटने के बाद उसका कागज़ बनाते हैं और उस कागज़ के ऊपर लिखते हैं कि पेड़ को मत काटो करके। तो वैसे ही हम मोबाइल को यूज़ करते हैं और यूज़ करके फिर मोबाइल की मदद से ही हम मोबाइल से कैसे मुक्त हो वो बताते हैं। मोबाइल पे कई सारे ऐप है कि आपका यूज़ कितना है मोबाइल का, वो ट्रैक करते रहता है कि आपने आज इतना इतना घंटा यूज़ किया। सोशल मीडिया या बाकी सारे एप्लीकेशन आप इतना समय यूज़ कर रहे हैं, ये इसके भी ऐप आए हुए हैं।
तो मुझे किसी ने इसके बारे में प्रश्न पूछा था कि इच्छा शत्रु है मनुष्य का, है ना? तो इच्छा मात्र अविद्या बाबा कहते हैं। या फिर बुद्धिस्ट धर्म में कहा है कि डिजायर इज द रूट ऑफ सफरिंग, इच्छा ही आपको भटकाती है। तो इच्छा से कैसे मुक्त हो? बाबा ने भी कहा हुआ है, बाबा के महावाक्य है, कोई हद की इच्छा, बाबा ने उसको हद शब्द ऐड किया कि हद की इच्छा आपको अच्छा बनने नहीं देगी। तो मेरे मुंह से निकला कि द पाथ ऑफ, ये अंग्रेजी में सवाल पूछा था, द पाथ ऑफ डिजायरलेसनेस गोज टू द डिजायर। माना इच्छा मात्रम अविद्या का रास्ता इच्छा से ही जाता है। मोबाइल से मुक्ति का रास्ता मोबाइल से ही जाता है। विकारों की मुक्ति का रास्ता विकारों से ही जाता है। सिर्फ इसको समझना है मैकेनिज्म क्या है उसका। और मुरलियाँ हमें उसमें मदद करती है। बाबा ने दो शब्द इस्तेमाल किया है, एक मालिक और एक है नौकर। तो मालिक बन के यूज करना है। बाबा ने हमेशा कहा हुआ है कि जैसे साधन यज्ञ में बढ़ते गए, पहले यज्ञ में इतनी कार्स नहीं थी, एसी नहीं थी, सभी सुख सुविधा के साधन नहीं थे यज्ञ में। अभी जैसे यज्ञ बढ़ता जा रहा है, नए नए बाबा के बच्चे आते जा रहे हैं, तो सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा साधन बढ़ने हैं, क्योंकि आपकी साधना जैसे बढ़ेगी वैसे साधन बढ़ते जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा साधन को अपनी अवस्था का आधार मत बनाओ। ऐसे नहीं कहो कि साधन है तो सेवा करेंगे, साधन नहीं है तो सेवा नहीं करेंगे। मैं ये देखता हूँ कई जगह पे, पहले भाई बहने पैदल जाते थे और बड़ा नशा था सेवा करने का। लेकिन अभी थोड़ा 2 किलोमीटर भी चलना है तो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं। अभी मैं समझ सकता हूँ किसको घुटने में तकलीफ है, कमर में दर्द है, या जिसको हार्ट की तकलीफ है। तो उनका हम समझ सकते हैं। लेकिन आपका शरीर अच्छा है, अभी भी ऐसे कई सारे भाई बहने हैं, समझो 2 फ्लोर आपको चढ़ना उतरना है, वो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई लोगों को लगता है हमारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो वो इन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास चॉइस है, क्योंकि लास्ट में ये सब साधन फेल होने वाले हैं। तो बाबा ने मिडिल पाथ बताया, हमेशा बीच का मार्ग। जब मिल रहा है तो अच्छी तरह से मालिक बन के यूज करो, लेकिन ऐसा ना हो कि जब कार नहीं है तो हम सेवा नहीं कर पाए। सेवा रुकनी नहीं चाहिए इसके वजह से। तो भाव को समझना है, शब्द को नहीं पकड़ना है। आज की मुरली में बाबा ने चैलेंज दिया है बच्चों को। वैसे दो शब्द जो मैं कह रहा था वो है डिवाइन और अनडिवाइन। अगर डिवाइन के विरुद्ध में अनडिवाइन शब्द नहीं आता है, हम डेविल कहते हैं, डिवाइन और डेविल। मेरे कई सेशन में मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि डिवाइन फाइल एंड डेविल फाइल। हमारे अंदर ये दोनों फाइल होती है, एक डिवाइन फाइल और एक डेविल फाइल। डिवाइन माना दिव्य, और डेविल माना आसुरी। तो यहाँ पर बाबा ने डिवाइन और डेविल का क्या अर्थ बताया है। वहाँ पे हम कहते हैं मैनेजमेंट में कि हमको ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर डिविनिटी है ना? जैसे एमडी डॉक्टर आते हैं हमारे पास, हम अंग्रेजी का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो हम कहते हैं वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नहीं है, मेडिकल डेइटी है वो। मेडिकल डेइटी माना देवता है वो, क्योंकि वो मृत्यु से आपको बचाते हैं। तो हम सबके अंदर ये डिवाइन फाइल है, लेकिन चलते चलते हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर ये डिविनिटी पड़ी हुई है। बहुत हंसी की बात आपको सुनाता हूँ, शायद पहले, बहुत पहले सुनाया होगा कि एक बार नासिक की जेल में हमारा सेशन था।
तो वहाँ वैल्यूज़ एजुकेशन की शुरुआत होने वाली थी। तो मुझे बोला गया था कि आप इनको वैल्यूज़ के ऊपर सुनाओ, और मेरे सामने सब चोर डकैत बैठे हुए थे जो जिन्होंने चोरी की है, डकैती की है, या किसी न किसी क्राइम में फंसे हुए हैं। तो मैं अभी उनको वैल्यू कैसे सुनाऊं? तो मुझे उस समय मेरे मुख से निकला कि अगर कोई चोरी करता है तो चोरी करने वाला तो बेईमानी से चोरी करता है, ग्रुप में चोरी करते हैं, लेकिन चोरी करने के बाद जब वो हिस्सा होता है, समझो कि किसी ने रुपए चोरी किए, गहने रो चोरी किए, तो उसका जब हिस्सा बनना होता है, तब सभी वो चोर है वो बेईमानी से चोरी करते, लेकिन हिस्सा करते समय बोलते हैं कि ईमानदारी से हिस्से बनाने चाहिए। तो चोरी का माल बांटने के वक्त वो कहते हैं कि ईमानदार चोर भी ईमानदारी को फॉलो करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि कई सारे लोग हैं जो बेईमानी में भी ईमानदारी से चलते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझना। कहने का भाव है कि डिविनिटी आप चाहो नहीं चाहो, डिविनिटी तो है ही है हम सबके अंदर। सिर्फ हम उसको या तो जानते नहीं है, या जानते हैं तो उसको इस्तेमाल करना नहीं आता है, अनकॉन्शियसली हो रहा है। एक व्यक्ति ने, रशिया की बात है, क्योंकि कई ऐसे कंट्री है जहाँ भगवान को मानते नहीं है, तो वो अपना लॉजिक दे रहा था, तर्क से कह रहा था कि कैसे इस दुनिया में भगवान नहीं है। तो उसने बहुत सारे लॉजिक दिए कि दिखाई नहीं देता है वगैरह वगैरह। और जब देखा उसने कि सभी लोग कन्विंस हो गए कि सच बात है, भगवान है ही नहीं है, ये सब मनुष्य के अपने कर्मों का रचना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, अभी बाबा के बच्चे भी कहते हैं, मुझे बहुत वंडर लगता है, कहते हैं कि सब कुछ संकल्पों का खेल है। आप संकल्प श्रेष्ठ करो तो श्रेष्ठ दुनिया हो जाएगी। ये बात ठीक है, लेकिन फिर परमात्मा कहाँ गया? परमात्मा की मदद के बगैर ये हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं कि नहीं, हम परमात्मा को मानते नहीं है, फिर भी हम ऐसे पॉजिटिव रह पाते हैं। बाबा ने इसका भी जवाब दिया हुआ है कि एक होती है आत्मिक शक्ति और एक होती है परमात्म शक्ति। आत्मिक शक्ति भी कम नहीं है। शास्त्रों में चारवाक मुनि की बात लिखी हुई है। चारवाक माना वो संप्रदाय जो नास्तिक है, लेकिन वो भी अपने काम में बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और कई सारे ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते नहीं है धर्म, तो वो आत्मिक शक्ति के ऊपर चल रहे हैं। और यहाँ पर हम सुनी सुनाई बातों से, कई बाबा के बच्चे लिटरेचर पढ़ते, इंटरनेट का कोई मटेरियल पढ़ के अपनी बात को सुना देते हैं। तो वो आत्मिक शक्ति वाले केवल वैल्यूज के ऊपर बोलते हैं, जिसमें परमात्मा कहीं पर भी नहीं है। तो प्रश्न यही है, क्या परमात्मा के बगैर भी ये सब हो सकता है? केवल आप अपने संकल्पों को सकारात्मक रखो। जैसे अभी किसी ने एक संस्था खोली हुई है, उसका नाम ही रखा है हैप्पी थॉट्स। अभी हैप्पी थॉट्स करेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे, माना आप खुशी के विचार करेंगे तो आप खुश रहेंगे। तो परमात्मा कहाँ गया? अगर परमात्मा के बगैर भी आप खुश रह सकते हैं, तो परमात्मा की ड्रामा में ज़रूरत कहाँ है? ये चिंतन का विषय है, मैंने पहले भी इसके ऊपर सुनाया है। वो भाई जो सिद्ध करने गया था, लास्ट में उसने देखा सभी कन्विंस हो गए कि भगवान है नहीं, तो लास्ट में उसने कहा कि आई थैंक गॉड दैट आई हैव प्रूव्ड दैट देयर इज नो गॉड। कि मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा है नहीं। माना आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करते कि एक डिवाइन पावर है। अभी यहाँ पर भी कई भाई बहने आते हैं जिनको कहीं दिखाई नहीं देता है, तो कहते यहाँ कोई ना कोई शक्ति तो है ब्रह्मा कुमारियों के पास, लेकिन वो शक्ति हमारा पिता है, ये नहीं समझ पाते हैं। और आज बाबा ने इसी शब्द की गहराई में लेकर गया है।
बाबा ने डिवाइन और अनडिवाइन शब्द इस्तेमाल किया है। तो बाबा ने डिवाइन किसको कहा और अनडिवाइन किसको कहा? तो बाबा ने कहा डिवाइन माना निर्विकारी, जो पवित्र है वो डिवाइन है। और अनडिवाइन किसे कहा? तो विकारी है, उसे अनडिवाइन कहा। और सतयुग को कहा बाबा ने, सतयुग का नाम दिया डिवाइन दुनिया। और कलयुग है अनडिवाइन दुनिया। तो ये बाबा के शब्द है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बाबा ये शब्दों को हम कहते हैं नियोलॉगिज्म, नए शब्दों की रचना करना। ये परमात्मा के महावाक्य है, बहुत सुंदर है। तो बाबा ने कहा हम अभी अनडिवाइन दुनिया में है और जाने वाले हैं डिवाइन दुनिया में, या विकारी से निर्विकारी बनना है। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? तो आज बाबा ने कहा धैर्यवत बनना है, क्योंकि आज के मुरली का गीत उसी के ऊपर है, धीरज धर मनवा। संडे की मुरली सुनने के बाद कई बाबा के बच्चे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए, नाराज हो गए कि हम आते ही, बाबा ने कहा जब से आप बीके लाइफ में आए हो तब से स्वप्न और संकल्प में भी अपवित्रता को टच नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि संस्कार एक दिन में नहीं बदलते हैं। एक दिन में आप पूरी तरह से पवित्र कैसे बन सकते हैं? पवित्रता माना केवल काम विकार नहीं है। क्रोध भी अपवित्रता है, लोभ भी अपवित्रता है, मोह भी अपवित्रता है, और अहंकार भी अपवित्रता है ना। ईर्ष्या द्वेष घृणा जो भी बाल बच्चे हैं, आलस्य, ये सब अपवित्रता है। तो आप आदि से अंत तक कैसे स्वप्न में भी अपवित्रता टच नहीं हो? ये बहुत कठिन है। लेकिन जब बाबा कह रहा है इसका मतलब अष्टरतन इसमें भी पास है, तभी तो वो अष्टरतन है, तभी तो वो विश्व के तख्त पर बैठेंगे। तो बाकी रह गए फिर 108 की माला, जो पूरे विश्व के ऊपर महाराजा तो नहीं बनेंगे, क्योंकि महाराजा तो एक ही होता है, लेकिन राजा बनेंगे। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया भी टफ है। विश्व के ऊपर राज्य करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चारों ही सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए। बेसिक बात जो मैं ध्यान में रखता हूँ बाबा की, अभी पिछले संडे में जो चली थी, बाबा ने कहा कितने सेंटर आपने खोले हैं या कितने भाषण किए हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कितनों को आप समान बनाया है या कितनों को सुख दिया है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लगा कि हम प्रैक्टिकल डेफिनेशन ये ध्यान में रखें कि जितना जितना मैं पवित्र बनते जाऊंगा, सुख स्वरूप बनते जाऊंगा, क्योंकि पवित्रता की भी डेफिनेशन है। पवित्रता माना ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो केवल एक हिस्सा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सदा सुख शांति की शैया पर सोए हुए हैं, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। कोई कहता है कि मैं पवित्र हूँ लेकिन सुख और शांत स्वरूप की अवस्था में नहीं है, तो उसे पवित्र कैसे कहेंगे? एज पर बाबा's डेफिनेशन, बाबा की व्याख्या के अनुसार वो संपूर्ण पवित्र नहीं है। संपूर्ण पवित्रता एक बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है। बाबा ने भक्ति मार्ग का चित्र बताया हुआ है कि वो जो विष्णु है शेष शैया पर लेटा हुआ है, माना सांपों के ऊपर लेटा हुआ है, चारों तरफ समुंदर है और लेटे लेटे मुस्कुरा रहा है। ये बाबा ने कहा दिस इज प्यूरिटी। माना चारों तरफ आपके विकारी वायुमंडल है, वाइब्रेशन है। सांप माना विकार। हम एक टेस्ट लेते हैं आपके मन की अवस्था को चेक करने के लिए। तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसमें कुछ चीज़ों को हम ड्रॉ करने को बोलते हैं कागज के ऊपर। तो उसमें हम बोलते हैं पहाड़, नदी है, घर है, पत्थर है और सांप है। ये सब बातें ड्रॉ करने को बोलते हैं। सूर्य है। तो उस चित्र के बाद हमको व्यक्ति के मन की अवस्था का पता चलता है।
तो अभी ये सीक्रेट है, हम आपको ओपनली तो नहीं बता सकते हैं। तो उसमें सांप वो कहाँ पे ड्रा करते हैं, उसके हिसाब से हमको उसके मन की अवस्था का पता चल जाता है। तो ये एक थेरेपी है जिससे हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। ये दर्पण है, चित्रों को रीड करना होता है, ये एक स्किल है। विद प्रैक्टिस आप इसको डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा काउंसलिंग और ये चित्र बनाने के बाद में हमको समझ में आ जाता है। अभी इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी को जज नहीं करना है, लेकिन कहने का भाव है ये सांप विकारों का प्रतीक है। सांप विकारों का प्रतीक है। तो विकार चारों तरफ है, जहर उगल रहे हैं, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं उसके बीच में। ये अवस्था है, बाबा ने कहा। कई बाबा के बच्चे मुझे पूछते हैं कि चारों तरफ निगेटिविटी है और लोग गंदी बातें करते हैं, निगेटिव होते हैं, ऑफिस में, मार्केट में, जहां जाओ वहां पोस्टर लगे हुए हैं। अभी आप पवित्र कैसे रहोगे? क्योंकि ये सब निगेटिव बातों को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। अभी आंख बंद करके तो नहीं रह सकते। तो बाबा ने कहा हुआ है, बाबा ने सॉल्यूशन दिया है। दो बातें, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। और दूसरी बात, बाबा ने अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया है कि आप अपनी खुशबू फैलाते रहो। ठीक है। और ये बाबा के कई बच्चे बहुत अच्छी तरह से पुरानी दुनिया में रहते हुए अपनी पवित्रता के बल से अनेक आत्माओं को परिवर्तन करने के निमित्त बने हुए। हेड्स ऑफ टू दिस सोल्स, ये बाबा के बच्चे रोल मॉडल है दुनिया के सामने। तो ये पॉसिबल है, और आज बाबा ने यही करने को कहा हुआ है। तो चिंतन करेंगे कि क्या मैं ऐसा डिवाइन बना हूँ, डिवाइन फादर, माना पवित्रता के सागर शिव बाबा का बच्चा। जैसे परसों की मुरली में था, बच्चा बनेंगे तो बचे रहेंगे। तो क्या मेरा ऐसा पुरुषार्थ है कि बाबा की याद से मैं अपने अंदर की कमियों को निकाल रहा हूँ? तो ये निकल जाना चाहिए कमियां। अभी समय बहुत कम है, हम संपूर्णता के लिए, संपूर्ण बनने के लिए, आज ये शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया, कर्मातीत। कर्मातीत माना कर्मों के बंधन से अतीत, न्यारे हो जाना, बंधन समाप्त हो जाने चाहिए। शरीर छोड़ने के पहले हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव यहीं पर करना है। आज बाबा ने इसके लिए चैलेंज दिया हुआ है। भगवान बहुत कम चैलेंज देता है। दो चैलेंज तो मुझे याद है। एक, बाबा ने कहा था, आज की मुरली को मैं थोड़ा बाद में लूंगा, बाबा ने कहा था अगर आप समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा योगी हूँ, जैसे कुछ बाबा के बच्चे समझते हैं कि हम योग में अच्छे हैं, तो बाबा ने कहा था एक मुरली में कि किसी को सामने बैठाओ, उसको दृष्टि दो और उसको उड़ा दो। माना योग में उसको सीधा बाबा के पास वो चला जाए आपकी दृष्टि से, तो समझो कि आप योग में अच्छे हैं। नहीं तो मियाँ मिट्ठू है। आज यही बात बाबा ने इस्तेमाल की है कि अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना कि मैं तो संपूर्णता के बहुत नज़दीक हूँ, मेरा योग बहुत अच्छा है। बाबा ने चैलेंज दिया कि बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। ये बाप का चैलेंज है। तभी भोजन में ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन बाबा ने रिजल्ट भी सुनाया है कि कई बच्चे भूल जाते हैं। अभी फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो, डबल सर्विस करो। माना कर्मणा भी करो सर्विस और बाबा की याद में भी रहो। तभी आप अवस्था को मजबूत बना सकते हैं। तो चेकिंग करना चाहिए। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कई भाई बहनों ने किया है। जहाँ पे आप भोजन बनाते हैं वहाँ पे स्टिकर लगा दो सामने कि भोजन बनाने का समय योग का समय है। और पूरा बाबा की याद में इस संकल्प के साथ भोजन बनाएंगे कि ये भोजन स्वयं भगवान स्वीकार करने वाला है। भोजन करते समय भी टेबल पर ये लिख दो कि बाबा की याद में भोजन खाने से शक्तिशाली बनेंगे। बाबा ने मुरली में कहा था, अगर भोजन करते समय अगर बाबा की याद नहीं है तो बीच बीच में माया भी भोजन खा लेती है। माना ये भोजन हमारे विकारों को शक्तिशाली करेगा।
बहुत डीप बात है। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे समय के हिसाब से, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। तो भोजन बनाते समय बाबा की याद में रहना, बाबा ने कहा विरला ही कोई रहता है। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। जैसे भोजन बनाना शुरुआत किया कोविड में, क्योंकि बहनों ने कहा आपको अपना भोजन खुद बनाना है, हम नहीं दे सकते, तो उस समय थोड़ा डिफिकल्टी तो हुआ, क्योंकि बनाना आता नहीं था। लेकिन जैसे प्रैक्टिस करने लगे तो खुशी बढ़ते गई कि हम अपने हाथ से भोजन बना रहे हैं भगवान के लिए। और अभी अपने हाथ का जब भोजन खाते हैं तो पता चलता है कि कितना अवस्था में फर्क पड़ता है। हमारी बड़ी दादी हमेशा कुमारों को सैल्यूट करती थी। वो कुमार जो अपने हाथ से भोजन बनाते हैं उनको हेड्स ऑफ, क्योंकि ड्यूटी करके ज़्यादातर भाइयों में ये संस्कार नहीं होते। हालांकि मधुबन में भंडारे में जो निमित्त है भाई है सब भोजन बनाने वाले। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, मुझे ऐसे लगता है। हमारे पास चांस है बहुत अच्छा, अपने हाथ से भोजन बना के बाबा को खिलाएंगे तो अवस्था बहुत अच्छी होगी। आज बाबा ने कहा कुमार कुमारियां भी डिवाइन है, परंतु पति जरूर बनना है। डिवाइन फादर ने हमको धैर्यवत बनाया है, हमको कर्मातीत बनना है। लेकिन कब बनेंगे? जब लायक बनेंगे। हमको पूछना ही नहीं है किसी को कि मेरा पद क्या होगा। हमको यही देखना है कि क्या मैं लायक हूँ, मन वचन कर्म से सबको सुख देता हूँ। तो ये पॉइंट हमेशा याद में रहे। कोई अपने संस्कारों से दुखी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं कई भाई बहनों को समझाता हूँ कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन वो नाराज हो जाते हैं, तो आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं शुभ भावना रखता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा आप इस आत्मा को पालना देना, इसको जरूरत है। लेकिन अगर उसके बाद वो नाराज हो जाती है, गुस्सा करती है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हम जितना हो सके मदद करने की कोशिश करते हैं, बट वी हैव लिमिटेशंस, क्योंकि हमको बाकी सारे सेवाओं में अपना समय देना होता है। अभी पीएचडी करने में बहुत टाइम जाता है, आपको रिसर्च आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, वो भी फोकस होके। जब बहुत सारे स्लाइड्स बनाने हैं, सब्जेक्ट की गहराई में जाना है, हम भोजन भी छोड़ देते हैं, क्योंकि भोजन में भी टाइम वेस्ट होता है। तो लक्ष्य लेकर चलते हैं, पक्के रहते हैं, तो हम ये कहते हैं। आज बाबा ने और एक इम्पॉर्टेंट बात बनाई हुई है जिसको हम शॉर्ट में टच करेंगे। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट लगी वो, बाबा ने कहा जितना जो ज्ञानी और योगी है उनको वैकुंठ की राजधानी देखने में आती है। और टेलीविजन को बाबा ने दिव्य दृष्टि नहीं कहा है। दिव्य दृष्टि में वैकुंठ का साक्षात्कार होता है, टेलीविजन में वैकुंठ कहाँ से दिखाएंगे? चिंतन करना, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने ये सब अनुभव किया था कि बाबा कहता था कि मैं नन्हा सा विष्णु कृष्ण बनूंगा, सतयुग के पेड़ दिखाई देंगे। ये सब बाबा के शब्द है। तो हमको ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ज्ञान और योग में पक्का बनना है। परिस्थितियां आएगी, है ना, विकार आएंगे, हमारी कमी कमजोरियां हमारे सामने आएंगी, बाबा की याद में हमको निराश करेगी, याद में रहने नहीं देंगी। आज बाबा ने बहुत पॉजिटिव कहा है। बाबा ने कहा 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। 1 मिनट बाबा कह रहे हैं, आप सोचो 1 मिनट माने 60 सेकेंड्स। अभी बाबा के शब्द का बहुत अच्छी तरह से अर्थ निकाले। हमको फरिश्ता बनना है, तो व्यक्त भाव से परे। मुझे किसी ने कहा, आपने कहा कि साइलेंस से आते हैं इसलिए बाबा, तो साकार में बाबा तो ऐसा नहीं बोलते थे मुरली चलाते वक्त, प्लीज अंडरस्टैंड। फरिश्ता ब्रह्मा बाबा है और फरिश्ता मूवी है। शिव बाबा तो निराकार है, ऑलमाइटी है, वो कैसे भी शब्दों को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जब हम कहते हैं तो अव्यक्त है, वो मूवी के दुनिया से है ना। तो वो व्यक्त भाव में नहीं आएगा। तो शब्दों के बजाय भाव को समझना चाहिए कि जैसे ही हमें अनुभव होता है तो व्यक्त भाव से परे हम चले जा सकते। धरती पर पाँव नहीं, फरिश्ता उड़ने वाले, उसे कोई भी नीचे चीज खींच नहीं सकती है। अगर नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
इसलिए कोई कितना भी सुंदर सोने का पिंजरा हो उसमें फंसना नहीं है, सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त उड़ती कला में जाने वाले व्यक्त भाव से परे रहना है। ऐसे बाबा के बच्चे जो फरिश्ते रहते हैं वो असंभव को भी संभव करते हैं और यही सफलता के सितारे हैं। तो आज पूरे दिन भर में जो बाबा ने चैलेंज दिया है कि भोजन बनाते समय खाते समय पूरा बाप की याद में रहेंगे, मियाँ मिट्ठू नहीं बनेंगे कि मेरी अवस्था बहुत अच्छी है, नहीं। देखेंगे मेरे अंदर कितनी डिवाइन क्वालिटीज है, मैं इतने ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, पवित्रता के सागर की संतान, क्या मैं हमेशा सुख स्वरूप रहती हूँ, और जो जितना सुख स्वरूप होगा उतना ही दूसरों को मर्यादा में रहते हुए सुख का अनुभव कराएगा। डबल सर्विस करनी है, कर्मणा के साथ मनसा भी शक्तिशाली रखना है, एक दो को बाप की याद दिलानी है, और कांटों को फूल मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करने, इसके लिए सच्चे दिल पर साहब राजी। अच्छा, ओम शांति।